नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 20 धमाकेदार घोषणाएं, आदेश, ऐलान क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, सभी की जानकारी सबसे सटीक यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 मिनट में 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, बड़ी खुशखबरी। जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है और बीपीएल नहीं था, या जिन लोगों ने राशन कार्ड कटने को लेकर ग्रीवेंस या शिकायत दर्ज कराई थी, अब वह अपना राशन कार्ड दोबारा जरूर चेक करें, क्योंकि लगातार नए राशन कार्ड बन रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट बीपीएल कार्ड को लेकर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा आईटीआई एडमिशन दाखिला शेड्यूल जारी, 2 जून से 15 जून तक भरे जाएंगे फार्म। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब ऐसा दिखेगा पीपीपी स्मार्ट कार्ड, परिवार पहचान पत्र स्मार्ट कार्ड। तो ये बड़ी घोषणा, हरियाणा में आधार की तरह मिलेंगे पीपीपी स्मार्ट कार्ड, लोगों को आसानी से मिलेंगी सेवाएं, खत्म होगी धोखाधड़ी। अब आधार की तर्ज पर बनेंगे पीपीपी स्मार्ट कार्ड। यह स्मार्ट कार्ड सरकारी योजनाओं सेवा तक पहुंच का एकल माध्यम बनेगा। तो ऐसा दिखेगा स्मार्ट कार्ड। तो फैमिली आईडी से छोटी साइज का होगा पीपीपी स्मार्ट कार्ड। क्यूआर आधारित त्वरित प्रमाणीकरण की सुविधा होगी। विभिन्न सरकारी विभागों में नागरिकों का सत्यापन आसान होगा। कागजी दस्तावेज और मैनुअल रिकॉर्ड की जरूरत खत्म होगी। धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने में अहम भूमिका होगी। तो वहीं सरकार जल्द ही पीपीपी 2 भी लॉन्च करने वाली है। नया मोबाइल ऐप लाया जाएगा। विभागों के बीच डाटा साझा करना आसान होगा। सभी सेवाओं के लिए एकल पहचान व्यवस्था लागू होगी। डुप्लीकेसी खत्म होगी और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा। तो पीपीपी 2 ऐप भी लॉन्च की जाएगी, मोबाइल ऐप। तो वहीं पीपीपी स्मार्ट कार्ड भी बनाए जाएंगे आधार कार्ड की तरह। तो साइज में छोटी होगी परिवार पहचान पत्र की आईडी। तो ये आप देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फर्जी विवाह प्रमाण पत्र के लिए पीपीपी आधार कार्ड में छेड़छाड़। हिसार सहित कई जिलों के लोगों के परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर फर्जी विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का मामला सामने आया है। जांच में 26 लोगों के आवेदन फर्जी मिले हैं। ये लोग हिसार, फतेहाबाद, सोनीपत और जींद जिले से जुड़े हैं। तो मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ सामान्य परिवार की अधिकतम 2 बेटियों तक दिया जाता है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवार, विधवा, निराश्रित महिलाओं की बेटियां, दिव्यांग और कुछ अन्य श्रेणी योजना में शामिल है। योजना में अलग अलग श्रेणियों के अनुसार सहायता राशि दी जाती है। वर्तमान में यह राशि 41,000 से 71,000 रुपए तक है। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के काम की होगी डिजिटल निगरानी। अप्रैल 2027 से बंद हो जाएगी मैनुअल एसीआर व्यवस्था। राज्य सरकार अब कर्मचारियों और अधिकारियों के कामकाज की निगरानी डिजिटल तरीके से करेगी। इसके लिए संशोधित एसीआर फ्रेमवर्क और डिजिटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। कर्मचारियों की रैंकिंग भी प्रदर्शित होगी। मुख्य सचिव की वेबसाइट पर एक विशेष ऑनर बोर्ड विकसित किया जाएगा, जिसमें निर्धारित मानकों के आधार पर कर्मचारियों की प्रदर्शन आधारित रैंकिंग प्रदर्शित की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने 40% से 99% तक दिव्यांगता वाले लोगों को हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने का फैसला किया। यह सुविधा केवल हरियाणा के निवासियों को राज्य की सीमा के भीतर, साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली तक मिलेगी। 100% दिव्यांग व्यक्ति के साथ एक सहायक को पहले की तरह मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती रहेगी। तो अब 40% से 99% तक दिव्यांगता वाले लोगों को भी फ्री मुफ्त यात्रा मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए अभ्यर्थी रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। सीएम नायब सैनी ने 20 और 21 जून को पूरे हरियाणा में परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त रोडवेज बस सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा और उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। सभी नीट अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर 20 और 21 जून को किसी भी हरियाणा रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एसबीआई की 25 और 26 की देशव्यापी हड़ताल टली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की 25 और 26 मई को होने वाली बैंक कर्मचारियों की 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को आधिकारिक तौर पर स्थगित कर दिया है। तो ये अच्छी खबर सभी के लिए, 25-26 की हड़ताल टल गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे। कैब चालक या फिर यात्री ने बुकिंग स्वीकार होने के बाद इसे रद्द किया तो उसे 10% जुर्माना देना होगा। नई कंपनी को लाइसेंस देने के लिए 5 लाख रुपए फीस देनी होगी। साथ ही 50 लाख रुपए तक बैंक गारंटी भी देनी होगी। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 25,000 रुपए फीस लगेगी। यात्रियों और चालक का 5 लाख रुपए का बीमा होगा। कैब एग्रीगेटर को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का बीमा कवर सुनिश्चित करना होगा। उन्हें अपने साथ जोड़े गए हर ड्राइवर के लिए कम से कम 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करना होगा, जिससे हर साल केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाइड प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाया जाएगा।
तो यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी। ओला और उबर जैसी कंपनियां कैब चालक या यात्री ने बुकिंग स्वीकार होने के बाद रद्द की तो देना होगा 10% जुर्माना। 29,000 मिड डे मील वर्करों को स्कूल की ग्रीष्मकालीन गर्मी की छुट्टियों का नहीं मिलेगा मानदेय। रोज 15 लाख का मिड डे मील बनाने वाली वर्करों की रसोई संकट में, छुट्टियों में होंगी बेरोजगार। तो वर्तमान में प्रति महीने करीब 7,000 रुपये मानदेय मिल रहा है। शिकायतें, धरनों के बावजूद समाधान नहीं होने का आरोप लगाया। तो वहीं सामाजिक सुरक्षा की भी मांग उठाई है। मिड डे मील वर्करों ने मांग की है कि उन्हें 12 महीने नियमित मानदेय दिया जाए, साथ ही स्थायी कर्मचारी का दर्जा, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए ताकि छुट्टियों के दौरान आर्थिक सुरक्षा का सामना न करना पड़े। प्रदेश में मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी और परिवहन सेवाओं को लेकर हरियाणा सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि अब टैक्सी चालकों का रिकॉर्ड खंगालने के बाद ही उन्हें वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी चालक को सीधे कंपनी या एजेंसी के प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब सीधे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ सकेंगे टैक्सी चालक। पुलिस व मानसिक जांच होगी जरूरी। महिलाओं और बुजुर्गों से दुर्व्यवहार की हिस्ट्री वाले चालक नहीं चला सकेंगे टैक्सी। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि पुराने पंजीकरण नंबरों को नई HR सीरीज में बदलने के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा सकता, चाहे नंबर VIP या पसंदीदा श्रेणी का ही क्यों न हो। तो VIP नंबरों पर दोबारा फीस नहीं ले सकती सरकार। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने के साथ अब प्रदेश में फसलों के उत्पादन और नुकसान के आकलन के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर अपनाने की शुरू हो गई है। कृषि विभाग आगामी खरीफ और रबी सीजन में इस प्रणाली को लागू करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए विभाग ने एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो अब AI करेगा फसल खराबे का आकलन, खेतों की तस्वीरों से लेगा बीमारी और उत्पादन का अनुमान। हर सप्ताह लेंगे तस्वीर, 2 बार बनेगी रिपोर्ट। हरियाणा में वन विभाग ने जंगल में अवैध गतिविधियों के खिलाफ जुर्माना कानून में बड़ा बदलाव किया। कई मामलों में जुर्माना साल 2017 के मुकाबले अब 5 से 10 गुना तक बढ़ा दिया है। तो जंगल का बदल गया कानून, जुर्माना 5 से 10 गुना बढ़ाया। जंगल से खनन, कटान व पशु चलाने पर लगेगा ज्यादा जुर्माना। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हुई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 45 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर पर हरियाणा में 5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। तो किसानों के हित में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। ट्रैक्टर खरीद पर मिलेगी 5 लाख की सब्सिडी। डीजल खर्च से राहत मिलेगी। ट्रैक्टर बैटरी से चलेगा तो इसमें डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होगा। खेती होगी अधिक किफायती और अत्याधुनिक। हरियाणा में ट्रैक्टर निर्माण इकाइयों बढ़ेंगी। किसानों को कम लागत में आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की पहल है। तो ट्रैक्टर आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी 45 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर पर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मेरा पानी मेरी विरासत। खरीफ 2026 में मेरा पानी मेरी विरासत योजना को हरियाणा के सभी जिलों में लागू किया गया है। धान की फसल को छोड़कर पानी की कम लागत वाली वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, खरीफ दलहन, खरीफ तिलहन, चारा फसलें, खरीफ प्याज, बागवानी सब्जियां, कृषि वानिकी, पॉपुलर और सफेदा लगाने वाले किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान वर्ष में जिन किसानों ने धान न लगाकर खेत खाली छोड़ा है वे भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त दलहन, तिलहन और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 2,000 रुपये वो बोनस भी दिए जाएंगे। खरीफ सीजन के लिए पंजीकरण 20 मई से शुरू। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। तो ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या जिला कृषि उपनिदेशक से संपर्क कर सकते हैं। खरीफ 2026 में धान की सीधी बिजाई योजना हरियाणा के सभी जिलों में लागू। महेंद्रगढ़ को छोड़कर धान की सीधी बिजाई पर 45 रुपये प्रति एकड़ अनुदान। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण भी जरूरी है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जून 2026 है। भूजल और समय की बचत होगी, कम मेहनत और कम लागत होगी। तो धान की सीधी बिजाई पे 45 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।